हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानियाँ में। और आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है लालच बुरी बला। तो शुरू करते हैं। एक गांव में जमुना काकी रहती थी। कहने को तो उनके 4 पुत्र थे, बहुएं थी और आगे भी पोता पोती थे। एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन काकी ही जानती थी कि उनका समय कैसे कट रहा है। सुबह की चाय भी अगर एक बहू से मिल जाती तो गनीमत थी, और दोपहर के खाने का तो कोई ठिकाना ना था। बड़ी मुश्किल से जो बचा खुचा बहुएं उसे दे देती, उसके सहारे दिन काट लेती थी। उसमें भी उनको कोई आराम न था। सब बहुएं बारी बारी से उनको कोई ना कोई काम देती रहती थी। कभी कहती, खाली बैठी क्या कर रही हो, लो ये पालक साफ करके काट दो। तो कोई कहती, ये बच्चों के कपड़ों पर टांके लगा दो, और कुछ नहीं तो कपड़े सूखने डाल दो। जमुना काकी बेचारी सब काम करती थी, फिर भी 2 समय की रोटी को तरस जाती थी। लड़के सुबह सुबह अपने कामों पर चले जाते थे और देर रात को आते थे। उन्हें तो ध्यान ही नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। आज बरसों बाद जमुना काकी की बचपन की सहेली विमला उनसे मिलने आई थी। विमला ने जब उसका हालचाल देखा तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने सोचा, गुस्से से क्या होगा, क्या इससे बेटे बहू में अपनी जिम्मेदारी समझ पाएंगे। अतः उसने एक तरकीब लगाई। फटाफट बाजार गई और एक छोटा सा संदूक जिसमें ताला लगा था लेकर आ गई, और आते ही जमुना को बोली, लो ला दी संदूक, अब अपना सारा कीमती सामान इसमें संभाल कर रख लो। इसमें चेन भी लगी है, इसे अपने पलंग से बांध लो। उसके बाद जमुना ने छुपाते हुए उसमें कुछ सामान रखा और अपने पलंग के नीचे रख दिया। बहुओं का ध्यान इसी तरफ था। ऐसा कौन सा कीमती सामान है अम्मा के पास जो इसमें रख रही हैं? क्या पता कोई गहने हैं या सोने के सिक्के, हमें तो आज तक नहीं दिखाए। पता नहीं किसको देंगी। अब इसके चक्कर में सारी बहुएं अम्मा जी के आगे पीछे होने लगी और उनका पूरा ध्यान रखने लगी। अगर एक बहू उनके लिए खाना लाती तो दूसरी पीछे पीछे जूस का ग्लास लेकर हाजिर हो जाती। कोई फल लेकर आती तो कोई पैर दबाने बैठ जाती। जमुना भी खूब समझ रही थी यह सब किसके कारण है। बेटे बहू ने बार बार संदूक की ओर देखते, पर जमुना उन्हें संदूक को हाथ भी लगाने न देती। करुणा कभी कभी उसको मिलने आती, पर वह अब उसी गांव में रहती थी। दोनों सहेलियां बैठकर खूब हंसती। समय बीता और एक दिन जमुना का देहांत हो गया। उनके बेटे बहू तो जैसे इसी के इंतज़ार में थे। किसी तरह संस्कार निपटाया और भागे संदूक की ओर। संदूक उठाकर देखा तो वह काफ़ी भारी था। उसकी चाबी ढूंढी और संदूक खोला तो क्या देखते हैं, उसमें पत्थर भरे पड़े हैं। यह देखकर वे जमुना को भला बुरा कहने लगे कि बुढ़िया ने कितना धोखा दिया। करुणा उस समय वहीं थी। उन्हें देखकर वह बोली कि अगर माँ की चिंता और ध्यान सही से रखा होता तो उन्हें यह करने की नौबत ही ना आती, और यह कहकर वह वहाँ से चली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन स्टोरीज़ को लाइक करें, शेयर करें। आप इन कहानियों के बारे में जो भी सोचते हैं, या अगर आप किसी और तरह की कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। Thank you.